AIF सेट ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप भी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं या फिर आप इस एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सवाल है जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल, व्हाट इज AIF सेट? दूसरा सवाल है AIF सेट पार्टनर यूनिवर्सिटीज। उसके बाद आपके लिए जानना जरूरी है, इज AIF सेट अ गवर्नमेंट एग्जाम? AIF सेट से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपका जानना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम आपको AIF सेट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हुए बताएंगे कि अगर आप AIF सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का जानकारी रखनी जरूरी है। सबसे पहले, इज AIF सेट अ गवर्नमेंट एग्जाम? AIF set colleges in India. What is the AIF set syllabus? What is AIF set? AIF set partner universities. So ये सारे सवाल हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए या बच्चों को जिनके बारे में क्यूरियोसिटी रहती है जब वो AIF सेट की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोग AIF सेट सीरीज से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप लोग AIF सेट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, AIF सेट के एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप AIF सेट की सीरीज को टाइम पर देख पाएं। तो चलिए, फोरेंसिक साइंस की फील्ड में जाने से पहले आपको क्या क्या नॉलेज फोरेंसिक साइंस के अंदर गेन करने को मिलेगी उसके बारे में थोड़े बात कर लेते हैं। फोरेंसिक साइंस के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन, टूल्स ऑफ ट्रेड, पैटर्न्स एंड इंप्रेशन, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फोरेंसिक, इन सारी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको फोरेंसिक साइंस के अंदर पढ़ने को मिलेगी। फोरेंसिक साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में और सबसे पहला वर्ड जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है वो है CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें डिस्कवरी ऑफ द क्राइम, फर्स्ट ऑफिसर रिस्पॉन्ड, क्राइम सीन प्रोटोकॉल्स, प्रिलिमिनरी सीन एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक सर्च, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, रिकंस्ट्रक्शन द क्राइम, ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर पढ़ने को मिलेंगे और आप इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं टूल्स ऑफ द ट्रेड के अंदर आप कौन कौन से एरियाज को कवर करते हैं, किन किन एरियाज को आपको स्टडी करना पड़ता है। तो पहला है सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, सेकेंड लाइट एंड मैटर, थर्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये जो 3 एरियाज है ये आपको टूल्स ऑफ द ट्रेड में स्टडी करने को मिलेंगे। पैटर्न्स एंड इंप्रेशन, पैटर्न्स एंड इंप्रेशन के अंदर आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स एंड अदर इंप्रेशन को स्टडी करना होगा, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को, फायर आर्म्स एंड टूल्स। तो ये 3 एरियाज हैं जो कि पैटर्न्स एंड इंप्रेशन के अंदर आते हैं। इन तीनों एरिया को आप लोग पैटर्न्स एंड इंप्रेशन के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फोरेंसिक बायोलॉजी की। इसके अंदर आप लोग फोरेंसिक पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, हाउ टू बिकम अ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, कोरोनर, मेडिकल एग्जामिनर, डेथ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसे होता है, पोस्टमार्टम इंटरवल, टाइम ऑफ डेथ जिसे बोलते हैं उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, एम्बलिंग एंड एक्सुमेशन, टीम वर्क अप्रोच कैसे होती है, ये सारी बातें आप लोग फोरेंसिक बायोलॉजी में पढ़ेंगे।
इसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी, ओडोंटोलॉजी का भी एरिया आप लोग इसके अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ एज, बायोलॉजिकल प्रोफाइल, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोन, कलेक्शन ऑफ बोन्स, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, इससे रिलेटेड जानकारी आपको एंथ्रोपोलॉजी और ओडोंटोलॉजी में मिलेगी। उसके बाद फोरेंसिक एंटोमोलॉजी का एरिया भी इसी के अंदर कवर किया जाता है, जिसके अंदर लाइफ साइकिल ऑफ ब्लोफ्लाई के बारे में पढ़ाया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर डेथ कैसे होती है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट पीएमआई यानी पोस्टमार्टम इंटरवल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एविडेंस कैसे कलेक्शन किया जाता है उनका। इसके साथ साथ एक और फील्ड है जिसे हम सीरोलॉजी बोलते हैं, वो भी फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर ही स्टडी कराई जाती है, जिसके अंदर आपको ब्लड से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, एनालिसिस ऑफ ब्लड, अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और स्टेन्स के बारे में बताया जाएगा, ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, ब्लड स्टेन पैटर्न कैटेगरीज कौन सी हैं, ये सारी बातें, और डीएनए टाइपिंग के साथ साथ पॉलीमर चेन रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, कोडिस, कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम, ये सारी बातें फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। फोरेंसिक साइंस की एक और इम्पोर्टेंट यूनिट है फोरेंसिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप लोग इलिसिट ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज इलिसिट ड्रग्स, कंट्रोल ऑफ इलिसिट ड्रग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ इलिसिट ड्रग्स, एनालिसिस ऑफ इलिसिट ड्रग्स। इसके साथ साथ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर कवर किया जाता है, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ फार्मालॉजिकल के बारे में, फार्मालॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड आप लोग को स्टडी करवाया जाता है। ड्रंक ड्राइविंग लॉज क्या है, फील्ड सोब्रिटी टेस्टिंग, मेजरमेंट ऑफ बैक और अल्कोहल की फील्ड भी फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर कवर होती है। अदर जो एरियाज हैं वो है फाइबर्स, पेंट्स, अदर पॉलीमर्स, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर, फाइबर मॉर्फोलॉजी, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल एनालिसिस ऑफ फाइबर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइबर एविडेंस, पेंट, अदर कोटिंग, टाइप ऑफ पेंट्स कौन से होते हैं, हाउ कार्स आर पेंटेड, कलेक्शन ऑफ पेंट एविडेंस कैसे किया जाता है, एनालिसिस ऑफ पेंट, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ पेंट, ये सारी बातें फाइबर, पेंट एंड अदर पॉलीमर्स के अंदर फोरेंसिक केमिस्ट्री की यूनिट में ही आती हैं। इसके बाद आपको फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर ग्लास एंड सॉइल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसके अंदर ग्लास एज फोरेंसिक एविडेंस कैसे यूज किया जाता है, एनालाइजिंग ब्रोकन ग्लास कैसे किया जाता है, सॉइल, ये सारे ग्लास एंड सॉइल की एरिया के अंदर फोरेंसिक केमिस्ट्री यूनिट कवर करेगा। उसके बाद एक और एरिया है फायर एंड एक्सप्लोजन, ये भी फोरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करवाया जाता है, जिसके अंदर एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, इंसेंडरी फायर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए फायर, द रोल ऑफ एक्सीडेंट, एनालिसिस ऑफ फायर सीन एविडेंस, एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बॉम्बिंग सीन, जितने भी बॉम्बिंग वाले इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं ये सारे इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में। तो ये जितने भी एरियाज थे ये सारे एरियाज कवर किए जाते हैं फोरेंसिक केमिस्ट्री की यूनिट के अंदर। लास्ट जो यूनिट है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। इस यूनिट के अंदर आप लोग फोरेंसिक साइंस एंड लॉ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, लैबोरेटरी रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट टेस्टिमनी, इन तीनों एरिया से आप लोगों को नॉलेज दी जाती है कि कैसे एविडेंस को एडमिसिबल किया जाता है कोर्ट के अंदर, क्या क्या प्रोसीजर होता है, लैबोरेटरी रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे उनका प्रोसीजर होता है, एक्सपर्ट्स की टेस्टिमनी कैसे ली यानी गवाही कैसे ली जाती है कोर्ट के अंदर, कैसे एज अ एक्सपर्ट एक लैबोरेटरी साइंटिस्ट प्रेजेंट होता है कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, ये सारी बातें आप लोग लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर पढ़ते हैं। The All India Forensic Science Entrance Test is a national level entrance test to enroll in the forensic science courses of its various participating universities. Candidates who are interested in pursuing a career in this field can apply to the course through this examination. The duration of the course is 3 years for the bachelor program and 2 years for the master program.
Forensic science broadly classified into three groups. First, medical science, second, laboratory science and third, field science. ये तीनों एरिया वो हैं जब आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में किसी एक एरिया में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं और अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इन तीन एरियाज में काम करना होता है। अगर आप चाहें तो इसमें मेडिकल साइंस एरिया चुन सकते हैं। मेडिकल साइंस एरिया अगर आप चुनते हैं तो आपने अपनी फोरेंसिक जो डिग्री है वो पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन किया होना चाहिए, या साइकाइट्री, साइकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, ऑन्टोलॉजी। इन फील्ड्स के अंदर आप लोग मेडिकल डेटा साइंस वाली एरियाज में काम कर सकते हैं। सेकंड जो है फील्ड वो है लेबोरेटरी साइंस। लेबोरेटरी साइंसेस के अंदर आप लोग ज़्यादातर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट्स, सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स एंड इम्प्रेशंस वाले एरिया के काम किए जाते हैं। थर्ड है हमारा फील्ड साइंस। फील्ड साइंस के अंदर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है, which incorporates areas such as fire explosion scenes and secret drugs laboratory। तो ये लोग इन फील्ड्स, तीनों फील्ड्स के अंदर अलग अलग अपना काम करते हैं। हालांकि फोरेंसिक साइंस के अंदर जो भी फील्ड का स्पेशलाइजेशन आपने किया हो, आप लोगों को तीनों एरियाज में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से काम पड़ जाता है, तो आपको तीनों फील्ड में काम करना पड़ सकता है। पर अगर आपको लेबोरेटरी में काम करना पसंद है तो आप लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। अगर आपको लेबोरेटरी के बाहर काम करना पसंद है तो आफ्टर अपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन आप अपना एरिया चुन सकते हैं। ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बीएससी फोरेंसिक साइंस आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। तो चलिए जानते हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए AIF सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी, यानी कि आपका 12th जो है मिनिमम जो होना चाहिए वो आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट विद अ मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज आपका होना चाहिए 45% और शुड बी अपेयर्ड फॉर द सेम इन 2022। नेक्स्ट कोर्स जो आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑल इंडिया फोरेंसिक एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद वो है MSc फोरेंसिक साइंस के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं इस एंट्रेंस के थ्रू, तो इस कोर्स के अंदर आपको एलिजिबल होने के लिए क्राइटेरिया जो है वो कहा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन BSc फोरेंसिक साइंस और BSc इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम एग्रीगेट 50%। साइंस अगर आप BSc आपने ग्रेजुएशन फोरेंसिक साइंस में किया हुआ है या फिर BSc इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर की गई है, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप में उसकी ग्रेजुएशंस हैं तो आपके पास उस ग्रेजुएशन के बेस पे आप लोग ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ बैचलर प्रोग्राम, यानी आप अपने लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के अंदर हैं, तब आप इसे एंट्रेंस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर प्रोग्राम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट AIF सेट एग्जाम मैक्स 3 टाइम्स, तो 3 दफ़ा आप लोग ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। AIF सेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, जिसके अंदर हम आपको उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताएंगे जो AIF सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपको एडमिशन देती है। अगर आपको बैचलर्स और मास्टर्स में आफ्टर एंट्रेंस अप्लाई करना है फोरेंसिक साइंस के अंदर, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।